परसेंटेज का लास्ट टॉपिक है चुनाव पर आधारित प्रश्न अर्थात इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। चुनाव कैसे होता है गांव में और कैसे स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है उसको हम सीखेंगे। पहले टॉपिक वाइज कि क्या होता है कैसे होता है। हमने कहा कि यदि कोई टोटल वैल्यू हमने कहा कि यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या है 100। अपने आप में कुल मतों का जो योग होता है टोटल वो 100% क्या है वोट, मतलब हमको यहाँ पे देने वाले कितने हैं कुल मतदाता कितना 100% मैंने मान लिया। टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई 100% पे मैंने मान लिया। उसके बाद यहाँ से मैंने कहा 10% ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं शहर चले जाते हैं कमाने वोट नहीं दे पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपवाद कि हम उनको घर से लेके नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे उसमें मैंने मान लिया कि उसमें से 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट नहीं देने जाते हैं। वोट क्या करते हैं नहीं देने वाले। तो 100 का जब 10% हम निकालेंगे तो क्या आएगा 100 में से 10% जब लेस हो जाएगा तो क्या आएगा 90%। मतलब 90% उसमें क्या हो रहा है वोट हम लोग अभी डालने वालों की संख्या है, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ अपवाद ऐसे पड़े होते हैं कि जो 90% में भी देखिए क्या होता है कि मैंने कहा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वोट मारने जाते हैं, वोट मारने जाते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं उनका हाथ जो है कांपता है, जो है कि मैंने कहा यहाँ पे बीजेपी का लगा हुआ है, किसका है बीजेपी का, और इधर बसपा या कुछ भी लगा है। तो वो लोग क्या करते हैं अब तो इलेक्ट्रिक जमाना हो गया तो अपना अंगूठा ऐसे रख के मारते हैं तो ये अंगूठा एकदम बीच में हो जाता है, अर्थात वो वोट का पता ही नहीं कि मतलब इधर मारे हैं कि उधर मारे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है अपवाद में, अर्थात उसको अवैध बोला जाता है। क्या बोला जाता है अवैध वोट। तो मैंने कहा जो 90% आया उसमें 20% ऐसे हैं कि 20% जो है वो अवैध वोट है। क्या है अवैध, जिनका कुछ मतलब ही नहीं निकला कि मतलब 20% वोट ऐसा क्या चला गया जिसका कुछ मतलब नहीं है। तो 90 का जब 20% हम निकालेंगे तो 9 दूना 18, अर्थात 18 90 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72। मतलब 72 क्या आया वैलिड वोट आया। क्या आया वैलिड, अर्थात जिसका कुछ मतलब है। क्या है कुछ मतलब 72% क्या वोट डाला गया एकदम 72% हमारा जो एकदम कंफर्म वोट पड़ गया। हमने टोटल वोटों की संख्या मानी थी 100 था, जिसमें से 10% वोट हमने या ऐसा मान लिया कि वोट देने लोग गए ही नहीं थे। उसके बाद 20% मैंने माना अवैध था जो कि सभी लोग वोट नहीं दिए थे। ये वोट दिए थे लेकिन कुछ उनका रिस्पांस नहीं मिला, ना तो इधर स्पष्ट हो रहा था कि न उधर हो रहा था। उसके बाद टोटल जो वोट पड़ा वो क्या पड़ा 72 पड़ा। फिर मैंने कहा कि जो है कि 72% वाले 72% में अब दो लोग आएंगे, एक विजेता आएगा और दूसरा उप विजेता कहते हैं, अर्थात एक तरफ हारने वाला आएगा दूसरी तरफ जीतने वाला। मैंने कहा जो इधर का जीतने वाला है वो 72 में से कितना परसेंट, मैंने कहा 72 में वो 59% क्या करता है जीतने वाला देता है। ये कौन है जीतने वाला। देखिए पहले हम समझा रहे हैं स्ट्रक्चर से, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। मैंने कहा 59% यदि 72 में क्या होता है 59 लोग हैं 59 वोट पड़ता है, तो 59 में 100 टोटल होता है, 100 में से यदि 59 घटाया जाए कितना आ जाएगा 41%। 59% जीतने वाला पाता है और 41% कौन पाता है हारने वाला, इधर हारने वाला है, हारने वाले हो गए। उसके बाद मैंने कहा कितने परसेंट से जीतने वाला जो व्यक्ति है वो जीता है, तो हम लोग कहेंगे इसका डिफरेंट और इसका डिफरेंट यदि मैं ले लेता हूँ तो हमको पता चल जाए वो कितने वोटों से जीता है। 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 8 और 18%, अर्थात जो व्यक्ति जीता है वो 18% से जीत गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब हम देखेंगे। यह मैंने स्ट्रक्चर पहले इसको समझाया बेसिक टू बेसिक। अब आइए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं उसको लगाते हैं फिर से सीखेंगे कैसे क्वेश्चन लगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से क्या किया हार गया। तो बताइए वो कुल वोट कितने पड़े थे। आइए हम इसको निकालते हैं। मैंने कहा टोटल जो वैल्यू दी गई उसको पहले हमने 100 पे माना था। क्या मान लिया टोटल जो माना था क्या है वो 100 था। मैंने कहा इधर एक जीतने वाला व्यक्ति है इधर एक हारने वाला व्यक्ति, एक जीतने वाला और हारने वाला। तो जो 41% से कौन मिला कि जो उम्मीदवार उसको 41% टोटल वोट मिले थे और 5580 मतों से वो क्या किया हार गया।
मैंने कहा जो 41% वोट पाया था, तो 100 में से जब 41 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 59%। कितना आ गया 59% आ गया। हमने कहा इधर 59% और इधर 41%। उसके बाद इन दोनों का मैंने कहा डिफरेंट निकालेंगे, इसका मैंने डिफरेंट देखा। क्या देखा डिफरेंट, 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 8, और 5 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 1, अर्थात 18 की जो वैल्यू दी गई है 5580 दिया गया। कितना है 5580। इसको हम काटेंगे 1% पे निकालेंगे, 1% की वैल्यू आएगी 18 तिया 54 और 1 18 एकम 18 अर्थात 310। अब हमको टोटल मैंने माना था 100 पे, तो 100 से उसमें क्या करना है गुणा कर लेना इधर भी और 100 से इधर। तो हमारा आंसर आ गया क्या 31,000। टोटल वोट कितने पड़े थे, ये टोटल वोटों की संख्या आ गई कि टोटल वोट कितने पड़े थे 31,000 टोटल वोटों की संख्या थी, जिसमें से वह व्यक्ति 5580 वोटों से क्या किया था हार गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने क्या किया भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया। मैंने अवैध के बारे में पहले बता दिया, इसीलिए कि अवैध वोट क्या होते हैं। उसके बाद और विजेता को 70% वैध वोट मिले और 9600 वोटों से वो क्या करता है जीत जाता है। तो आइए सबसे पहले हमने कहा था टोटल जो वैल्यू मानते हैं वो हमने मान लिया था क्या 100। टोटल वैल्यू हमने क्या माना 100, जिसमें से 20% वोट अवैध थे, अर्थात उसका कोई मतलब ही नहीं था। पहले उसको माइनस करते हैं। मैंने कहा 20% जब निकालेंगे 100 का 20% तो आता है 20 ही, तो 100 से जब 20 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 80 आ गया। क्या आ गया 80 आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन फिर बोला कि 70% विजेता क्या करता है जीतता है। तो जब 70% विजेता जीत जाता है तो हारने वाला भी कोई रहा होगा 30%, अर्थात टोटल कितना हो गया 100%। जब जीतने वाला व्यक्ति 70% से जीतता है वोटों से और ये हारने वाला व्यक्ति 30% है, इन व्यक्तियों के बीच में कितने का डिफरेंट 40 का, 40% डिफरेंट हो गया। तो 40% अब हम निकालना है 80 का, 80 का क्या निकालेंगे 40%, तो 80 का 40% निकालेंगे क्या आएगा 32 आएगा। मैंने यहाँ पे 80 का 40% निकाला तो क्या आया 32 आया। 32 के इक्वल में दिया है कितनी वैल्यू 9600, यहाँ पे लिखा है 9600। अब 32 से हम इसको काटेंगे, एक यूनिट निकालेंगे 32 से एक बार में, तो क्या आएगा 32 3 गुना 6 और 3 त्रिका 9 अर्थात 300 आएगा। 300 आ गया। टोटल परसेंटेज हमको बनाना क्या है 100 पे, मैंने 100 से इधर गुणा कर दिया, आ गया क्या 30,000। क्या आया 30,000 आ गया। अब इसी प्रकार से हम इसको आइए दूसरे मेथड से इसको फिर से हम सीखने की कोशिश करते हैं। एक्स मान, हम क्या मानते हैं एक्स। मैंने कहा जो टोटल वोटों की संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे 100 माना था, ये उसको हमने मान लिया क्या एक्स। ये देखिए बेस्ट तरीका है सब। मैंने टोटल वोटों की संख्या क्या मान लिया एक्स मान लिया, जिसमें से 20% वोट क्या है इसके अवैध हो जाते हैं। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसे हम लिखते हैं 1/5, ये लिखते हैं। तो जब 1/5 होता है तो इसमें से एक जब हम माइनस करेंगे तो 5 में से एक जाएगा तो 4 आएगा, अर्थात आएगी वैल्यू 4/5। हमने लिखा इसको 4/5। मैंने कहा 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, और जब एक इसमें से वोट क्या हो जाएगा मतलब रद्द हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 5 में से एक गया, कितना बचेगा 4 ही बचेगा, और 4/5 मैंने इसको लिखा। उसके बाद फिर क्वेश्चन कहता है कि 70% वैध वोट मिले, अर्थात जब 70% वोटों से वो जीत रहा है तो 30% हारने वाले भी होंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 40%, अर्थात 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। क्या होती है 2/5 होती है। हमको उसको लिखना है, ये टोटल वैलिड वोट आ गए 2/5। इसी के बराबर में दिया है टोटल कितना वोट 9600, मैंने यहाँ पे लिखा 9600। अब हमने कहा इसको क्या करना है काटना है, हम यहाँ से काटेंगे 4 से, 4 गुना 8, 4 गुना 8, 8 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 8 एकम
8 एकम 8, 8 सत्ते, यहाँ कटेगा नहीं, 4 4 से पहले काटते हैं, 4 से 4 4, 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 चौका 16, और यहाँ पे कितना आ गया, डबल जीरो। फिर 2 से कटेगा, 2 से मैंने काटा, फिर 1200 आ गया। अब 1200 आ गया, 25 नीचे, 25 5 25 25, और x बराबर हो गया 25 गुणे 1200। x बराबर क्या आ जाएगा, 0 0, और 25 दूनी 50 को 0 हाथ में है 5, 25 से कम 25, 5 30, 30,000 वोट फिर आया। देखिए कितने साइड में यहाँ भी 30,000 आया, लेकिन यहाँ भी 30,000। तो सबसे पहले हमको बेस्ट तरीका यहाँ पे सीखना होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसको कैसे हम ला रहे हैं, इसको सीखने की कोशिश करिए। मैंने कहा जो 20% वोट अवैध हो रहा था, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 में से एक वोट अवैध था, तो मतलब बचेगा 5 में से एक जाएगा तो 4/5। मैंने x के वैलिड वोट निकाला, 4/5 हो गया। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन ने बोला 70% वैध वोट मिले थे, तो जो अवैध मतलब जीतने वाले को 70% मिला, तो हारने वाले को तो भी कुछ मिलना चाहिए। 100 में से 70 जाएगा तो 30%, अर्थात 70 में से 30 जब घटाएंगे तो 40% आएगा। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। मैंने 2/5 लिखा। यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से डायरेक्ट हम काट सकते थे, लेकिन मैंने बारी बारी से काटा। और यहाँ पे ऊपर आया 1200, नीचे 5 का गुणा मैंने 5 में किया, क्या आया, 25 आ गया। 25 का गुणा 1200 में करेंगे, आएगा आंसर क्या, 30,000। टोटल वोटों की संख्या क्या थी, 30,000। आइए इस पे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि चुनाव में 11 से 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 23,600 वोट मिलते हैं, तो मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने थे, अर्थात कुल वोटों की संख्या कितनी थी। हम यहाँ पे कहे फ्रैक्शन जो वैल्यू दी है वो सिंपल नहीं है, तो हम 100 मान के नहीं लगा सकते हैं। हमने एक बेस्ट तरीका बताया है यक्स मान के लगाने के लिए, उसको हम यूज करते हैं। देखिए हमने टोटल वोटों की संख्या मान ली, क्या थी, एक्स थी, क्या थी, एक्स थी। उसके बाद 11 से 1/9 को फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहा जाता है, इसको हमने बताया था, याद करना। ये वैल्यू यदि याद रहेगी तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, यदि याद ही नहीं रहेगी तो क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे, ताकते रहेंगे, तो आएगा ही नहीं। तो 11 से 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो एक होती है 1/9। किसकी होती है, 1/9 की। और अब देखिए यहाँ पे वोट नहीं डाले, मतलब टोटल वोटों की संख्या यहाँ पे 9 थी, एक वोट नहीं डाला गया, तो कितना बच गया, 8। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 8/9। क्या लिख सकते हैं, 8/9। मैंने कहा टोटल वोटों की संख्या 9 थी, एक वोट नहीं पड़ेगा, तो बच गया 8/9। मैंने कहा यहाँ पे आप सीधे सीधे 8/9 लिख लीजिए। ये आ गया हमारा वैलिड वोट, अर्थात जो जिससे हमने जीता। वैध वोट आया, वैध, वैलिड मतलब क्या होता है, वैध वोट। हम इसे हिंदी में कहते हैं कौन सा वोट, वैध। अब उसके बाद क्वेश्चन फिर कहा कि ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ए रहा होगा और प्लस बी रहा होगा। टोटल की वैल्यू मैंने मान लिया क्या, 100%। क्या मान लिया, 100%। इन दोनों की कंपैरिजन मैंने किया ए माइनस बी की तुलना में, तो यह 18 क्या हो गया, अधिक हो गया। जब मैंने कहा ए अधिक है किससे, बी से, यहाँ पे हम जब निकालेंगे ए की वैल्यू, तो यहाँ पे ए मिल के कितना हो जाएगा, 2a। क्या हो गया, 2a। तो 2a बराबर जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 118 हो जाएगा। तो जब a की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 से 2 25 10 और 2 9 18, अर्थात a की वैल्यू आ गई 59। उसी प्रकार b की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 41। क्या आएगा, 41 आएगा। ए की वैल्यू मैंने निकाला 51.9 और बी की वैल्यू मैंने निकाला 41। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि कहा क्वेश्चन ने कि ए को पार्टी बी की तुलना में, अर्थात जो ए की पार्टी है बी की तुलना में बी को कितना मिल रहा है, 41 मिल रहा है। फिर भी 18 उसको क्या मिला, अधिक मिल रहा है। तो 41 में 18 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 41 8 49 और 10 59। यहाँ पे टोटल जो हो गया उसका 59 हो गया। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे
एक को पार्टी बी की तुलना में, यहाँ पे बी की तुलना में ए की पार्टी को कितना मिल रहा है, 18 अधिक मिल रहा है। जो बी की पार्टी है उसको ए की पार्टी से 18 अधिक, अर्थात बी की 41 थी तो 18 उसमें और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। वो पूरा कितने पे मिला था हमको, टोटल इनिशियल वैल्यू मैंने माना था क्या, इसी के बराबर में दिया गया है 23,600 वोट। मैंने यहाँ पे लिखा 23,600 वोट। अब इसको हमको क्या करना है, काटना है। मैंने 59 से देखा ये कटेगा, 4 नवा 36, 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 59 चौक का कितना होता है, 236 होता है। 4 नवा 36, 4 5 20 3 23, अर्थात आ गया 400। 8 से मैंने फिर काट दिया, 8 25 40 हो गया, अर्थात 50 हो गया। अब हमको इसका गुणा कर लेना है। यहाँ पे देखा मैंने x की वैल्यू बराबर आ गया क्या, 100 का गुणा 9 में करेंगे तो जाएगा 900 और गुणे 50। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 1 2 3 जीरो, 5 9 45, अर्थात टोटल वोटों की संख्या क्या थी, 45,000 वोट पड़े। टोटल वोटों की संख्या 45,000 वोट। हमने इस तरह से कहा x मान के लगाएंगे तो बहुत जल्दी लगेगा। यदि हम 100 मान के लगाते हैं तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है इससे बहुत हार्ड हो जाएगा, तो उससे लगेगा नहीं। हम इसलिए x की वैल्यू ही मान के लगाएंगे तो बहुत ही बेस्ट पड़ेगा। इस पे हमको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही कम। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 12 से 1/2% वोटों को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 60% वैध वोट मिले और 5600 वोटों से वो क्या किया, जीत हासिल कर लिया। तो बताइए टोटल वोटों की संख्या क्या थी। आइए सबसे पहले मैंने कहा x मान के लगाते हैं, उसके बाद फिर 100 मान के भी इसको लगाएंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे। आइए हमने कहा जो x है, हमने कहा टोटल वोटों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मैंने कहा जो 20% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। मैंने कहा 5 वोट में से एक वोट जो है नहीं डाला तो बच कितना गया, 4/5। हमने यहाँ पे लिखा x गुणे क्या, 4/5 लिख दिया। उसके बाद अब हमने कहा जो 12 से 1/2% लिखा है इसको क्या बोलते हैं, 12 सही 1/2% को हम लोग बोलते हैं क्या, 1/8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। 8 वोटों में से एक वोट को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो बचेगा कितना, इसको थोड़ा हम दूर लिखते हैं, x गुणे 4/5 था और फिर गुणे 8 वोट में से एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया, बचा हमारा 7/8। फिर उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पे जो बचा है क्या, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10, अर्थात यहाँ पे 3/5 होता है। कितना हो गया, 3/5। 5 में से जब 3 वोट क्या हो गया, सही वोट पड़ा है, 5 में 3 वोट सही पड़ा तो कितना गलत वोट पड़ा रहा होगा, 2 वोट क्या है उसमें अवैध, मतलब जो नहीं जीतने वाले हैं उनकी संख्या कितनी आ गई, 2 वोट आ गए। मैंने कहा 2/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5, 2 3 6, यहाँ से निकालेंगे 60/100 हो जाएगा, 0 0 2 3 6 2/5, 3/5 ही तो होती है, 3/5। अब हम यहाँ से इसको काटेंगे, इसके बराबर में दिया था 5600, हमने कहा यहाँ से 5600। अब हम यहाँ पे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7/56 अर्थात 800 वोट। फिर 4 से मैंने काटा, 4 दूनी 8, 200 वोट, 2 से काटा 100, कितना वोट आ गया, 100 वोट आ गए। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 5 25 25 और 25/200, 25/200 और 100 यहाँ पे है, 200 का गुणा 100 में कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 200 एकम 200 अर्थात 20,000। कितना गया, 20,000 आ गया। कहीं पे गलत हुआ क्या,
यहाँ पे 60% वोट जीतने वालों का है, यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू चेंज, ज्यादा गलत नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या बताया कि 60% वोट से वो क्या कर रहा है, जीत रहा है, तो 40% से तो हारेगा भी। टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% में 60% जीतने वाला पा गया, तो 40% हारने वाला भी पाएगा। तो 60 और 40 का हमेशा डिफरेंट देखेंगे, क्या आ गया, 20 आया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। हमने क्या कहा, 60% से यदि वो जीत रहा है तो हारने वाले का भी तो कितना परसेंट रहा होगा, तो 40% तो हार रहा होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंट आया 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। टोटल के बराबर दिया था 5600। हमने 7 चौक 28, 28 दूना 56, 200 आ गया। तो x बराबर 200 गुणे 200 आएगा। 200 गुणे 8 25 40 25 200, 200 हो गया, और 200 यहाँ का, 200 का गुणा 2 दूनी 4, और 4 जीरो लगाएंगे, अर्थात 1 2 3, अर्थात टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 40,000 टोटल वोट थे। आइए हम 100 मान लगाते हैं। हमने कहा टोटल वोटों की संख्या मैंने मान लिया क्या, 100 रही होगी। उसके बाद उसमें 20% वोट अवैध थे। 20% अवैध वोट का मतलब उसमें 80% बचा होगा। 80 वोट ये क्या थे, अवैध थे। क्या थे, अवैध थे। उसके बाद फिर मैंने कहा कि 12 से 1/2% वोटों को अवैध घोषित किया गया, अर्थात 12 से 1/2 का मैंने कहा था 1/8 होता है। तो एक 80 का 1/8 जब निकालेंगे, तो यहाँ से 1/8 जब निकालेंगे, 8 से काट देंगे, 8 दहा में 80, अर्थात 10 आएगा। 80 में से 10 को जब घटाएंगे तो टोटल आएगा क्या, 70। क्या आ गया, 70 आ गया। हमने यहाँ पे 70 लिखा, यहाँ पे मैंने आया था 70, 70 लिख दिया। फिर उसके बाद 60% वोट अवैध थे। मैंने कहा 60%, जब 70 का 60% निकालेंगे तो 7 छक कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया क्या, 42। कैसे, जीरो से जीरो, 2 जीरो नीचे 100 आएगा, 100 से दोनों जीरो कट जाएगा, तो 7 छक 42। अब हमने कहा 42, 70 में से जब 42% को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, कितना आ गया, 8। और फिर यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 4 गया तो क्या आ गया, 2%। हमने जैसे यहाँ पे वोट का लास्ट में डिफरेंट निकाला था, वैसे इनका भी डिफरेंट हमको निकाला, तो क्या आएगा, 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 4, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। मतलब 14 पे दिया था क्या, 5600। एक की हम निकालेंगे तो 400, और 100 पे हमको परसेंटेज बनाना है। 100 से मैंने इसमें गुणा कर दिया, आ गया 40,000 फीट। टोटल वोटों की संख्या क्या आ गई, 40,000। तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर जो होता है ये होता है, इसी से हमको क्या करना है, लगाना है। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 5वां क्वेश्चन इसमें इस टाइप का। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे ऑटो वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्या लास्ट क्वेश्चन है। दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ, जिसमें से 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 16.66% वोट अवैध घोषित किया गया, और विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25% मिला, और 5460 वोटों से वो क्या क्या जीत गया। मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए कि कितना है। सबसे बड़ी बात तो इसकी वैल्यू ही कितने लोग को याद ही नहीं होगा, तो क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। सबसे हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा सबसे पहले लिखा है 13.33%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/15 होता है। कितना होता है, 1/15 होता है। 16.66 का 1/15 होता है, 16.66% जो होता है। और इसमें कितना लिखा है, 56.25। कितना लिखा है, 56.25%। अब देखिए वहां पे 16.66% है, मैंने लिखवाया था 6 का, वहां पे यदि आता है 16.666, तो उसको कहते हैं 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू। इसका 1/6 की वैल्यू है।
यदि क्वेश्चन बोलता है 13.33 किसका होगा, तो 2/15 किसका होगा, 2/15। और उसके बाद क्या है 56.25%, 56.25 की वैल्यू होती है 2, यहाँ से निकालेंगे क्या आता है 9/16 होता है, 9/16, 9/16 हो गया। अब यहाँ से हमको देखिए सब वैल्यू पता हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमने कहा कि जो उम्मीदवार थे उन्होंने टोटल वोटों की संख्या हमने मान लिया क्या थी, वो एक्स रहा होगा पूरे, और उसके बाद 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। मतलब 15 वोटों में से 2 वोट ऐसा था जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो कितने लोग बच जाएंगे, 13 लोग बचेंगे बटे 15 गुणे। उसके बाद फिर बोला कि 16.66% वोट अवैध घोषित किया गया, अर्थात 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, अर्थात 6 वोट में से 1 वोट अवैध हो गया, तो 6 वोट में से 1 वोट निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 5/6 गुणे। उसके बाद फिर एक चीज बोला क्वेश्चन कि 56.25% मिला, मतलब जितने से जीता है उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। हमने यहाँ पे देखा 16 से 9 वोट क्या हो गया, हार गया। 16 वोट पड़ा था, 9 वोट से जब वो क्या करेगा, जीत जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अर्थात 9/16 पहले का था माइनस 7/16 अब का हो गया। इन दोनों के बीच में मैंने कहा था डिफरेंट, ये जीतने वाले व्यक्ति हैं और ये हारने वाला व्यक्ति। इन दोनों के बीच में जब डिफरेंट निकालेंगे तो आएगा 2/16, क्या आ गया 2/16। मैंने यहाँ पे लिखा 2/16, और इन्हीं के बराबर में दिया है टोटल वोट, कितने वोट से जीता 5460। मैंने कहा कि ऊपर ऊपर से काट देना है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। देखिए हम इसको विस्तृत लास्ट वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। x बराबर हो जाएगा, जो नीचे का नंबर है वो ऊपर गुणा हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 5460 गुणे 15 गुणे 6 गुणे 16, और बटे में जो ऊपर का नंबर है वो नीचे हो जाएगा 13 गुणे 5 गुणे 2। अब यहाँ पे काटेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6 हो गया। उसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 से 5 तिहाई 15। अब 13 से कोई नंबर कटेगा, 13 से कट रहा है क्या, 13 चौक को 52, 13 से काटेंगे 13 चौक को 52 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा 26 हो गया, 13 दूनी 26 अर्थात 420। अब इसका गुणा करना है 420, 420 हो गया गुणे, और यहाँ पे 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा 16 में करेंगे, 16 9 144, 9 6 54, 16 9 144 होता है, 9 6 54, 9 1 9 9 5 14 144। और अब इसका हमको गुणा करना है, तो लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यदि हमारे पास ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 420 का 144 में हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो एक जीरो था हमारे पास, एक जीरो मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया ये 420 नहीं, ये 400 के करीब है। 400 से मैंने इसमें गुणा किया तो आएगा करीब 6000 के, और 20 उसमें से माइनस करेंगे, आ गया हमारा 6048। एक जीरो था, एक जीरो मैंने लिख दिया। इसका टोटल वोटों की संख्या कितनी थी 604 अर्थात 6480 वोट उसमें टोटल थे। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, अब उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। चुनाव पे आधारित प्रश्न अभी इसमें बहुत सारा टाइप बचा हुआ है, हमारी फर्स्ट टाइप की जितना मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, अभी इसको हम बाद में लेके आएंगे। तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।